अगर तुम सतत मंत्र का प्रयोग करते रहो तो तुम्हारे जीवन में शक्ति की अनेक घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। ऐसी घटनाएं जो तुम्हारे अहंकार को बड़ा रस देंगी। तुम जो कहोगे वह सच होने लगेगा। तुम जो बोल दोगे वैसा हो जाएगा। तुम अभिशाप दे दोगे तो वह फलित हो जाएगा। तुम वरदान दे दोगे तो वह पूरा हो जाएगा। प्रश्न, अलग अलग धर्मों ने अलग अलग महामंत्र पाए हैं, जैसे ओम नमो शिवाय, नमो अरिहंताणम, अल्लाहो अकबर, ओम मणिपद में होम। तो ऐसे महामंत्र कौन सी अवस्था में उतरे हैं और इनका भीतर के कौन कौन से केंद्रों से कैसा संबंध है, और साधक इनमें से अपने लिए योग्य महामंत्र कैसे चुने। मंत्र का विज्ञान एकाग्रता और ऊर्जा का विज्ञान है। मंत्र शक्तिदायी है तो मंत्र से शक्ति मिलती है, यह निश्चित है, इसे भली भांति समझ ले। मंत्र आखिर करता क्या है? मंत्र मन को एकाग्र करता है। तुम्हारी सारी बिखरी हुई मन की किरणें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। फिर वह मंत्र कोई भी हो, चाहे राम का नाम हो, नमोकार हो, से मणिपद में हुम हो, या अल्लाह अकबर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहो तो अपना खुद का मंत्र भी बना सकते हो। मंत्र में आए शब्दों का भी कोई विशेष अर्थ नहीं है। मंत्र का प्रयोजन न शब्दों से है न अर्थ से है। मंत्र का पूरा प्रयोजन मन को एकाग्र करने से है। इसलिए कुछ भी अनर्गल अर्थहीन शब्द भी मंत्र का काम बखूबी कर देंगे। जब तुम मंत्र की रटन करते हो तब तुम्हारे सारे विचारों की शक्ति विचारों से हटकर मंत्र में प्रवाहित होने लगती है। तुम्हारे चित्त में बस मंत्र ही शेष रह जाता है और भीतर तुम्हारे जितने भी ऊर्जा के द्वार हैं उनके बहाव की ओर कोई दिशा नहीं बचती। जब तुम विचार करते हो तो तुम्हारी शक्ति अनंत अनंत धाराओं में बह रही होती है। एक विचार पश्चिम जा रहा है, एक पूरब जा रहा है, एक दक्षिण जा रहा है, एक उत्तर जा रहा है। जब तुम विचार कर रहे होते हो तुम बहुत तरफ बह रहे होते हो। तुम इकट्ठे नहीं हो, तुम बंटे हुए हो, विभाजित हो। लेकिन जब तुम मंत्र का जाप कर रहे होते हो तब सारी ऊर्जा एक ही दिशा में प्रवाहित होने लगती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे हम सूरज की किरणों को एक कांच के लेंस से इकट्ठा कर ले तो आग पैदा हो जाती है। सूरज की किरणों में आग तो छिपी है, लेकिन अलग अलग रहने पर उनसे ज्यादा बस गर्मी ही पैदा होगी। वे इकट्ठी हो जाएं तो आग पैदा हो जाती है। ठीक ऐसे ही तुम्हारे मन में भी बड़ी आग छिपी है, लेकिन बिखरे होने पर वहां सिर्फ मामूली उष्णता रहती है। मंत्र उन्हें इकट्ठा करने का उपाय है। इकट्ठी होते ही बड़ी गर्मी, बड़ी ऊर्जा पैदा होती है। और अगर तुम सतत मंत्र का प्रयोग करते रहो तो तुम्हारे जीवन में अनेक शक्ति की घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी जो तुम्हारे अहंकार को बड़ा रस देंगी। तुम जो कहोगे वह सच होने लगेगा। तुम जो बोल दोगे वैसा हो जाएगा। तुम अभिशाप दे दोगे तो वह फलित हो जाएगा। तुम वरदान दे दोगे तो वह पूरा हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इतनी इकट्ठी हो गई है कि तुम्हारे शब्द अब सार्थक होने लगेंगे। उनकी सार्थकता का कारण यही है कि जब कोई व्यक्ति इकट्ठी ऊर्जा से कुछ कहता है तो वह दूसरे के अचेतन तक प्रवेश कर जाता है। उसका तीर सीधा दूसरे के हृदय में चला जाता है और दूसरे के हृदय में कोई भी बात पहुंच जाए तो उसके परिणाम शुरू हो जाते हैं। अगर तुमने किसी व्यक्ति को कह दिया कि कल सुबह तुम बीमार पड़ जाओगे, और इस कहते हुए क्षण में ये जो तुमने कहा है ये मंत्र की तरह तुम्हारे भीतर रहा हो और कुछ भी नहीं, कोई दूसरा विचार विघ्न बाधा डालने को नहीं, बस यही तुम्हारा नमोकार मंत्र रहा हो कि कल सुबह तुम बीमार पड़ जाओगे, और तुम्हारा पूरा चित्त इसमें प्रवाहित हुआ हो, तो तत्क्षण तुमने दूसरे के हृदय को घाव से भर दिया। अब यह आदमी रात भर सो न सकेगा। इसने तुम्हारी आंखें देखी, तुम्हारा वक्तव्य सुना,
तुम्हारा ढंग देखा और इसके मन पर यह गहरी छाप पड़ गई कि तुमने जो कहा है उससे बचना मुश्किल है। अब इसका मन भी इसी मंत्र के आसपास घूमेगा। यह रात सपने में भी तुम्हें देखेगा, रात सपने में भी इसे यही वचन सुनाई पड़ेगा। यह कई बार मन में कहेगा कि इससे कुछ होने वाला नहीं, डरो मत, भय मत करो। लेकिन भीतर से कोई इसे फिर भी भयभीत किए जाएगा। चाहे यह कहे कि डरो मत, चाहे यह डरे, दोनों ही हालत में यह मंत्र को ही दोहरा रहा है, तुम्हारे मंत्र को। सुबह होते होते यह बीमार पड़ जाएगा। यह बीमारी आधी तुमने पैदा की, आधी इसने खुद पैदा की, और ठीक ऐसा ही तुम जीवन के बहुत से अंगों में कर सकते हो। और एक बार तुम्हारा वचन सार्थक होने लगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम और बलशाली होने लगोगे। जितने तुम्हारे वचन सही होंगे उतना ही तुम्हें लगेगा कि मैं किसी दिव्य शक्ति, किसी सिद्धि से भरा हुआ हूं। यह भरोसा तुम्हारे मंत्र को और मजबूत करेगा। हर मंत्र तुम्हारे भरोसे को मजबूत करेगा। तुम धीरे धीरे अनेक शक्तियों का अनुभव करने लगोगे। यह जो शक्तियों का अनुभव है, इन्हें योग ने सिद्धियां कहा है। ये सिद्धियां परमात्मा के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधाएं हैं। पतंजलि ने योग सूत्रों में इनका उल्लेख इसीलिए किया है ताकि तुम इनसे सावधान रहो। इनकी तरफ जाना नहीं है। अगर जा चुके हो तो वापस लौट आना है। जितना जल्दी लौट आओ उतना अच्छा है, क्योंकि जितना समय इसमें खोया वह बिल्कुल व्यर्थ ही जाता है। और हर बार जितने आगे तुम इन दिशाओं में जाते हो उतना लौटना मुश्किल होने लगता है। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा कि संसार शक्ति की खोज है, सिद्धि की खोज है, और परमात्मा शांति की, शून्यता की खोज है। वहाँ तुम मिटते हो, वहाँ तुम धीरे धीरे लीन होते हो सिद्धि की खोज में। आखिर में तुम बचोगे, परमात्मा बिल्कुल नहीं बचेगा। शांति की खोज में तुम नहीं बचोगे, अंत में सिर्फ परमात्मा बचेगा। और इन दो में से एक का मिटना जरूरी है। ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। परमात्मा और तुम साथ साथ नहीं हो सकते। तुम्हारा सह अस्तित्व असंभव है। जब तक तुम हो तब तक परमात्मा नहीं, जब परमात्मा है तब तक तुम नहीं। साधक अगर सिद्धि की दिशा में चला जाए तो समझो वह भटक गया। उसे रस बहुत आएगा, क्योंकि अहंकार को रस आता ही इस तरह की चीजों से। अगर एक चींटी इस तरफ आ रही है और तुम सिर्फ अपने मनोबल से उसका रास्ता बदल दो, हालांकि इस कृत्य में कोई सार नहीं है, पर फिर भी तुम्हें रस आएगा। रूस में एक महिला है जिस पर बड़े वैज्ञानिक प्रयोग किए जा रहे हैं। वह किसी भी वस्तु को अपने मन से चालित कर देती है। मेज रखी है, 6 फीट दूर वह खड़ी हो जाए, 15 मिनट मन को एकाग्र करे तो वह मेज को हिलाना शुरू कर देती है। मेज उसकी तरफ सरक सकती है, दूर जा सकती है, और सब तरह की जांच पड़ताल वैज्ञानिक व्यवस्था से सब समझा गया है। कोई धोखाधड़ी नहीं है। लेकिन उस महिला को मिलता क्या है? 15 मिनट के प्रयोग में उसका 2 पाउंड वजन खो जाता है और 1 सप्ताह के लिए वह निर्बल हो जाती है। 1 सप्ताह बिस्तर से नहीं उठ सकती। 2 पाउंड वजन शरीर से तत्क्षण कम हो जाता है, क्योंकि जब तुम मन को एकाग्र करके अपनी शक्ति को बाहर फेंकते हो तब तुम्हारे शरीर की ऊर्जा भी उसमें क्षीण होती है। लेकिन फिर भी वह महिला बड़ा आनंद ले रही है। उसका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है इस उपद्रव में। परिवार डानवा डोल हो गया। बच्चे की चिंता करनी मुश्किल, पति की फिक्र करनी मुश्किल, घर तो अस्त व्यस्त हो गया है और यह एक खेल बन गया है। लेकिन अहंकार को बड़ी तृप्ति मिल रही है। अखबारों में फोटो छप गए हैं, वैज्ञानिक अध्ययन करने आ रहे हैं और कोई चमत्कार घटित हो रहा है।
लेकिन चमत्कार का अर्थ क्या है? इससे हल भी क्या है? मेज तुम हाथ से हटा सकते थे, जिसमें कि रत्ती भर ताकत लगती है, उसे तुमने मन से हटाया और 2 पाउंड शरीर की ऊर्जा क्षीण की और 7 दिन तक अस्वस्थ रहे। रामकृष्ण के पास किसी ने आकर एक दिन कहा कि लोग कहते हैं आप परमहंस हो, लेकिन कोई ऐसी सिद्धि तो दिखाई नहीं पड़ती। मेरे गुरु हैं, वे पानी पर चलते हैं। रामकृष्ण कहने लगे, मैं 2 पैसा देकर नदी पार हो जाता हूं, तो जो काम 2 पैसा देने से हो जाता हो, तुम्हारे गुरु ने कितने वर्षों में यह कला सीखी? शिष्य ने कहा, कम से कम 20 वर्ष उनको मंत्र की साधना में लगे। तो रामकृष्ण ने कहा कि बड़ी मूर्खता है कि जो काम 2 पैसे में होता हो उसे 20 वर्ष का जीवन नष्ट करके किया। आखिर पानी ही पार होते हैं, तो पानी पार होने में ऐसी बात क्या है? नाव हो 2 पैसे लेती है, न हो तो आदमी तैर कर पार हो जाए, पर नदी पर चलकर जो आदमी पार होता है वह 20 वर्ष मेहनत कर सकता है। आप भी कर सकते हैं। नदी पार होना प्रयोजन ही नहीं है, वह पैर से पार होना, पानी पर खड़े होकर पार होना, उससे आपका अहंकार खड़ा हो रहा है। नाव में बैठकर अहंकार खड़ा नहीं हो सकता, तैरने से अहंकार खड़ा नहीं हो सकता। 2 पैसे तो खर्च होते हैं, नदी ही पार होती है। ये जो आदमी चलकर नदी पार कर रहा है, पानी की सतह पर चलकर, इसका नदी पार करना तो प्रयोजन ही नहीं है, ये अहंकार को मजबूत कर रहा है। साधक 2 प्रकार की यात्राएं कर सकता है। एक यात्रा है शक्ति की और दूसरी यात्रा है शांति की। शक्ति की यात्रा सत्य की यात्रा नहीं है। शक्ति की यात्रा तो अहंकार की ही यात्रा है। फिर शक्ति धन से मिलती हो, पद से मिलती हो या मंत्र से मिलती हो, तुम शक्ति चाहते हो तो तुम सत्य नहीं चाहते हो। तुम्हारे द्वारा अर्जित की गई शक्ति शरीर की हो, मन की हो या तथाकथित अध्यात्म की हो, वह तुम्हें मजबूत करेगी। तुम जितने मजबूत हो परमात्मा से उतने ही दूर हो। तुम्हारी शक्ति परमात्मा के समक्ष तुम्हारे अहंकार की घोषणा है। तुम्हारी शक्ति ही तुम्हारे लिए बाधा बनेगी। तुम्हारी शक्ति ही वास्तविक अर्थों में परमात्मा के समक्ष तुम्हारी निर्बलता है। तो जितने तुम शक्तिशाली बनोगे अपनी आंखों में, उतने ही परमात्मा के द्वार पर निर्बल होते जाओगे। इसलिए शक्ति की खोज वास्तविक साधक की खोज नहीं है, लेकिन साधक उस दिशा में जाता है। क्योंकि हम जो संसार में खोजते हैं वही हम परमात्मा में भी खोजते हैं। जो हमें यहाँ नहीं मिला उसे ही हम वहाँ पा लेना चाहते। तो हमारे संसार और हमारे मोक्ष में एक सातत्य है, एक निरंतरता है। बाजार में जिसे खोजा वह नहीं मिला तो उसे हम मंदिर में खोजते हैं, लेकिन खोज वही है। धन में जिसे खोजा नहीं पाया उसे हम धर्म में खोजते हैं, लेकिन खोज वही है। खोज करने वाला जरा भी बदला नहीं है। एक जगह असफल हुए तो दूसरी जगह सफलता की आकांक्षा जमा लेते हैं। लेकिन तुम शक्तिशाली होना क्यों चाहते हो? तुम होना चाहते हो, यही तुम्हारा दुख है। तुम मिटोगे तो आनंद घटेगा। तुम्हारी अनुपस्थिति में वर्षा होगी अमृत की। तुम्हारे रहते यह होने वाला नहीं है। मंत्र शक्ति के स्रोत है और सभी धर्मों ने मंत्र खोज लिए हैं, क्योंकि सभी धर्म शांति की तलाश से शक्ति की तलाश में पतित हो जाते हैं। महावीर तो शांति खोजते हैं, लेकिन जैन को शांति से क्या लेना देना। बुद्ध तो शून्यता खोजते हैं, अपने को मिटाते हैं, लेकिन बौद्धों को अपने को मिटाना नहीं, बनाना है, बचाना है, सुरक्षित करना है। जिन व्यक्तियों के आसपास धर्म का जन्म होता है वे तो शून्य हो गए होते हैं, लेकिन जो लोग आसपास इकट्ठे होते हैं वे शून्य होने के लिए इकट्ठे नहीं होते। उनका रस कुछ और है, विपरीत है।
इसलिए धर्म जिनसे जन्म पाता है और जिनके हाथों में पड़ता है वे हमेशा शत्रु है। उन दोनों की आकांक्षाएं बिल्कुल भिन्न है, इसलिए सभी धर्म पतित हो जाते हैं। शक्ति की खोज धर्म को संसार का हिस्सा बना देती है। जैन हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, इस्लाम हो, कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बड़ा रस आता है चमत्कार में, और जब तक तुम्हें चमत्कार में रस आता है तब तक तुम जानना कि अभी तुम्हारी धर्म की जिज्ञासा पैदा नहीं हुई। कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई बाबा अगर हाथ से राख ही पैदा कर दे तो भी तुम आंदोलित हो जाते हो। राख का करोगे भी क्या? राख ऐसे ही सड़कों पर ढेर लगी पड़ी है। राख तो तुम घर में ही आग जलाकर पैदा कर लेते, 2 पैसे भी खर्च नहीं होते। लेकिन किसी आदमी ने हाथ से पैदा कर दी तो तुम बहुत आंदोलित हो, तो तुम बड़े प्रसन्न हो। तो इस आदमी के पीछे चल रहे हो तो तुम पागल हो। क्या होगा रस, इसको समझना जरूरी है। यह तो तुम भी समझते हो कि राख पैदा करने से क्या होने वाला है, लेकिन तुम कुछ और देख रहे हो इस राख में। तुम्हें यह आशा बंधी है कि जो आदमी हाथ से राख पैदा कर सकता है वह हीरे क्यों नहीं पैदा कर सकता। उसने राख पैदा करके तुम्हारी वासना को प्रज्वलित कर दिया है। और जो आदमी राख पैदा कर सकता है वह तुम्हारी बीमारी दूर क्यों नहीं कर सकता। जो आदमी राख पैदा कर सकता है वह तुम्हें चुनाव में जिता क्यों नहीं सकता। इसलिए दिल्ली में हर राजनीतिज्ञ का गुरु है, कोई महात्मा, कोई बाबा जो राख पैदा कर रहा है, जो ताबीज दे रहा है। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, बाबा पर निर्भर रहना पड़ता है। जिनकी भी वासना है वे चमत्कार पर निर्भर रहेंगे। मुल्क में करोड़पति है, लेकिन हर करोड़पति किसी न किसी बाबा के चरणों में सिर रखता है। करोड़ भला हो उसके पास, लेकिन अभी अरबों की आकांक्षा है। तुम चमत्कार को नमस्कार करते हो क्योंकि तुम्हारी वासना है, कुछ तुम पाना चाहते हो। चमत्कारी से भरोसा मिलता है कि कुछ आशा बंधती है, इससे कुछ होगा। बीमारी है, नौकरी नहीं है, व्यवसाय ठीक नहीं चलता है, अदालत में मुकदमा है, 1000 उपद्रव हैं आदमी के पास, मुश्किलें हैं, कठिनाइयां हैं, आदमी दुखी। राख हाथ से गिरती देखकर उसे आशा बंधती है कि अगर बाबा प्रसन्न हो तो मेरे दुख भी विसर्जित हो सकते हैं। और जैसे राख पैदा हो रही है ऐसे ही सुख की भी वर्षा हो सकती है। आज तक किसी दूसरे की कृपा से सुख की कोई वर्षा नहीं हुई। आज तक कभी किसी दूसरे के द्वारा आनंद का कोई जन्म नहीं हुआ। सदियों का इतिहास इस बात का सबूत है कि तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हें कोई भी आनंद न दे सकेगा। लेकिन मन की भ्रांतियां हैं। मन सस्ते और सरल रास्ते खोजता है। इसीलिए वस्तुतः धर्म ने कोई मंत्र नहीं दिए हैं, पुरोहितों ने मंत्र दिए हैं। तीर्थंकर मंत्र नहीं देते, न अवतार मंत्र देते हैं, पुरोहित मंत्र देते हैं। और पुरोहित से धर्म का कोई संबंध नहीं। पुरोहित ही धर्म को नष्ट करता है, क्योंकि पुरोहित धर्म को व्यवसाय के जगत का हिस्सा बना देता है। वह तुम्हारी आकांक्षाओं का सेवक है। तुम जो चाहते हो वह कहता है हो सकता है। वह तुम्हें आश्वासन देता है, तुम्हारी आशा को जगाए रखता है। और धर्म तो तभी शुरू होगा जब तुम्हारी सारी आशा गिर जाएगी, जब तुम्हारी निराशा परम होगी, जब एक किरण भी न बचेगी आशा की, क्योंकि एक भी किरण बची तो तुम संसार में चलते ही रहोगे। अगर जरा सा भी तुम्हें लगा कि कल कुछ हो सकता है तो तुम कल की प्रतीक्षा करोगे। तुम्हारा विषाद इतना सघन हो जाए कि कल पर से तुम्हारा भरोसा हट जाए। तुम्हारा संताप इतना गहरा हो कि कोई आशा पैदा न हो। जहां आशा नहीं, कल नहीं, वहां वासना के खड़े होने की जगह नहीं।
क्योंकि वासना खड़ी होती है आशा से और वासना खड़ी होती है कल में। आज तो जगह भी नहीं है। कल और आने वाला कल, आने वाला जन्म, वहां आशा वासना खड़ी होती है। समय का विस्तार वासना को खड़ा करने के लिए जगह बनाता है। इसीलिए तुम कल में जीते हो, आज नहीं। फिर चाहे तुम मंत्रों का पाठ करो, चाहे मंदिरों मस्जिदों में पूजा करो, प्रार्थना करो, लेकिन तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं तुम्हारी वासनाओं की संततियां हैं, इसलिए सब झूठी हैं। यह चमत्कार है कि तुम मेरे पास सुनने आए हो। मैं इसे चमत्कार कहता हूं, क्योंकि न यहां राख गिरेगी, न ताबीज बांटे जाएंगे, न तुम्हारी बीमारी को दूर करने का कोई भरोसा है, न तुम पद जीतोगे, न धन। तुम्हारी कोई महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी। फिर भी तुम आए हो, इसे मैं चमत्कार कहता हूं। कोई भी कारण नहीं है तुम्हारे आने का मेरे पास, क्योंकि तुम जो भी चाहते हो उसमें से कुछ भी मैं तुम्हें देने वाला नहीं। विपरीत तुम्हारे पास जो हो, शायद वो भी मेरे पास आने से छिन जाए और अंततः तुम भी मिट जाओ। फिर भी तुम आए हो तो मैं मानता हूं कि तुम्हारी कोई धार्मिक जिज्ञासा है। तुम राख की तलाश में नहीं हो, न नदियों पर पैदल चलने की तुम्हें कोई विक्षिप्तता है। तुम वस्तुतः ही ऊब गए हो संसार से। तुम्हारी ऊब वास्तविक है। तुम्हारे संताप ने उस सीमा को छू लिया है जहां तुम एक दूसरे ही अध्यात्म लोक में प्रवेश करना चाहते हो। तुम इस निरंतरता को तोड़ना चाहते हो जो अब तक चलता रहा है। तुम इससे छलांग लेना चाहते हो। तुम इसी का सिलसिला आगे जारी रखने को उत्सुक नहीं हो। इसलिए मैं तुम्हें कोई मंत्र नहीं देता। कोई मंत्र मेरे पास तुम्हें देने को है भी नहीं, क्योंकि मंत्र दिया जाता है वहां जहां तुम्हारी खोज किसी जद्दी की, किसी सिद्धि की है। मैं तुम्हारे मन को मजबूत न करूंगा। मैं तुम्हारे मन को मिटाऊंगा, काटूंगा और उस घड़ी की प्रतीक्षा करूंगा कि तुम मन को जैसे कोई प्याज को छीलता हो, छीलते जाओगे एक एक परत प्याज की। तुम्हारे विचार की एक एक परत गिरती जाएगी और एक दिन आएगा कि प्याज की सारी परतें अलग हो जाएंगी और कुछ भी हाथ में ना बचेगा, शून्य बचेगा। बुद्ध ने कहा है, मन प्याज की गांठ की भांति है, बस विचारों की परत उखाड़ते जाओ। आखिर में मन भी नहीं बचता, जैसे प्याज नहीं बचती। और जब मन बिल्कुल नहीं बचता, तब तुम अपने परिपूर्ण स्वरूप में प्रकट होते हो। तुम कैसे मिटो? यही महामंत्र है। एकाग्रता से तुम सघन होोगे, ध्यान से तुम मिटोगे। एकाग्रता तुम्हारी शक्तियों को एक जगह लगाती है। ध्यान तुम्हारी शक्तियों को परमात्मा में समर्पित करवाता है। तो परमात्मा को एकाग्रता का बिंदु नहीं बनाना है, परमात्मा में समर्पित होना है। मन को एकाग्र नहीं करना है, परमात्मा में मन को खोना है। ये बड़ी भिन्न बातें हैं। विलीन होना है, तल्लीन होना है, खो जाना है। ऐसी घड़ी आ जाए जब तुम्हें तुम्हारा पता न चले। ऐसी घड़ी आ जाए जब तुम खोजो भी तो अपने को न पा सको। तुम भीतर जाओ तो पाओ कि घर खाली है। तुम दर्पण के सामने खड़े हो, अपनी आंखों में झांको तो पता चले कि भीतर कोई भी नहीं है। जहां तुम विसर्जित हो गए वही निर्वाण है। जो प्रार्थना वासना का हिस्सा है वह झूठी है। तुम कुछ मांगते हो इसलिए प्रार्थना करते हो। यह प्रार्थना शब्द ही मांगने से बना है। तुम जाते हो मंदिर में लेकिन मांगते संसार हो। तुम्हारी मांग जब तक बनी है तुम कैसे प्रार्थना करोगे? जब तक तुम परमात्मा से कुछ मांग रहे हो तब तक एक बात पक्की है कि तुम परमात्मा को नहीं मांग रहे हो। तब तक परमात्मा से बड़ी कोई चीज है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि परमात्मा के सामने भी खड़े होकर तुम क्षुद्र चीजें मांग पाते हो।
इसका अर्थ है कि परमात्मा से बड़ी हैं वे क्षुद्र चीजें। ऐसा हुआ कि रामकृष्ण के पास जब विवेकानंद आए तो उनका घर बड़ी दीन अवस्था में था। पिता चल बसे थे और पिता संसारी मनमौजी आदमी थे, तो बड़ा कर्ज छोड़ गए थे। घर में रोटी का भी इंतजाम न था, किसी तरह रोटी जुटती थी तो माँ और बेटे दोनों के लिए काफी नहीं होती थी। तो विवेकानंद माँ को कहते कि मुझे किसी मित्र ने निमंत्रण दिया है आज, ताकि माँ रोटी खा ले, अन्यथा विवेकानंद को खिला देती और खुद भूखी रह जाती। तो ऐसा कहकर आसपास की गलियों में चक्कर लगाकर वहां से बड़े प्रसन्न और डकार लेते लौटते थे। न किसी मित्र ने निमंत्रण दिया है, लेकिन माँ को दिखाने को कि भोजन कराया हूं, बड़ा प्रसन्न हूं, बड़ा अच्छा भोजन था, ताकि माँ भी निश्चिंतता से भोजन कर ले। रामकृष्ण को पता लगा तो रामकृष्ण ने कहा, तू भी बड़ा मूर्ख है। यहां रोज काली के दरबार में उपस्थित होता है तो मांग क्यों नहीं लेता? इतनी छोटी सी बात, इसके लिए व्यर्थ कष्ट क्यों उठा रहा है? जब रामकृष्ण ने कहा तो विवेकानंद ने कहा, आप कहते हैं तो मांग लूंगा। रामकृष्ण बाहर बैठे हैं मंदिर के, विवेकानंद भीतर गए। बड़ी देर बाद वापस लौटे तो रामकृष्ण ने कहा कि पूछा, मां को कहा, तकलीफ बताई? विवेकानंद ने कहा, मैं भूल गया। रामकृष्ण ने कहा, यह भी कोई भूलने की बात है? भूखा है तू, मां तेरी भूखी, घर मुसीबत में, पैसा चुकता नहीं, जरा कह दे, इशारे की बात है, सब हो जाएगा, तू जा वापस। फिर घड़ी भर बाद विवेकानंद आए, आंख से आंसू बह रहे हैं आनंद के। रामकृष्ण ने कहा, निश्चित तूने मांग लिया होगा, इसलिए प्रसन्न है। विवेकानंद ने कहा, मैं फिर भूल गया। ऐसा 3 बार हुआ। फिर विवेकानंद ने कहा कि नहीं, यह हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि जब मैं मां के सामने जाता हूं तो मां ही दिखाई पड़ती है और सब भूल जाता हूं। मैं खुद को ही भूल जाता हूं तो मेरी तकलीफें, मेरी मुसीबतें कहां टिके, उनकी स्मृति कैसे रहे, और यह असंभव मालूम पड़ता है। रामकृष्ण ने कहा कि इसीलिए तुझे बार बार भेजा, यह तेरी परीक्षा थी, क्योंकि मां के सामने अगर तू कुछ मांगने को राजी हो जाए तो उसका अर्थ है कि अभी प्रार्थना का कोई उपाय नहीं, फिर प्रार्थना ही नहीं हो सकती। मांगने वाला चित्त भिखारी का चित्त है, वह प्रार्थना क्या करेगा? और परमात्मा से बड़ी चीजें उसके सामने है, जिनको वह मांग रहा है। जिसको परमात्मा ही चाहिए वह उसके सामने कुछ भी नहीं मांग सकता, वह परमात्मा को भी नहीं मांग सकता। इसे थोड़ा समझे, क्योंकि अक्सर इसका दूसरा दृष्टिकोण ख्याल में आ जाता है कि हम कुछ चीजें ना मांगेंगे, हम परमात्मा को ही मांगेंगे, लेकिन तुम तो उसमें भी मौजूद रहोगे और परमात्मा तुमसे छोटा और तुम बड़े, क्योंकि तुम उसे पालोगे। वह भी तुम्हारी संपदा बन जाएगा, उसे भी तुम अपनी मुट्ठी में ले लोगे, वह भी तुम्हारे परिग्रह का विस्तार होगा। तुमने जो राज्य बनाया है उसमें तुम उसे भी एक जगह बिठा दोगे, लेकिन तुम मालिक रहोगे। तो ध्यान रहे, वस्तुएं तो कोई मांग ही नहीं सकता, संसार तो कोई मांग ही नहीं सकता। परमात्मा के सामने मांगता हो तो वह परमात्मा के सामने ही नहीं खड़ा है, उसे क्षुद्र अभी विराट से बड़ा है, व्यर्थ अभी उसे सार्थक है। प्रार्थना उसकी झूठी है, लेकिन परमात्मा को भी कोई नहीं मांग सकता। परमात्मा के सामने खड़े होकर मांग ही बंद हो जाती है, मांगना ही व्यर्थ हो जाता है, मांगने वाला ही मौजूद नहीं रह जाता। इसलिए प्रार्थना कोई कृत्य नहीं है, आप प्रार्थना कर नहीं सकते, करने वाला नहीं रह जाता। प्रार्थना एक भावदशा है, विलीनता की एक अवस्था है, जहां करने वाला खो जाता है। वह जो आप सदा हैं, नहीं होते, वही प्रार्थना है। तो मैं तो कोई मंत्र आपको दूंगा नहीं, और जब तक मैं मंत्र न दूं तब तक कोई धर्म मेरे आसपास खड़ा नहीं हो सकता। अगर मंत्र दूं
तो धर्म खड़ा हो सकता है। मंत्र आया तो पीछे से मंदिर आता है, मंदिर आया तो पुजारी पुरोहित आता है, तब सारा जाल फैल जाता है। और सबके बीज में मंत्र है। मंत्र दिया कि मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया कि तुम्हारी खोज जायज है, तुम शक्ति को खोजो। मैं तुम्हें कोई मंत्र न दूंगा, न नमोकार, न ओंकार, न मणिपद में हूं, क्योंकि तुम खतरनाक हो और सभी मंत्रों से तुमने केवल अपने अहंकार को सिद्ध किया है। मेरे पास तुम आए हो, अगर तुम्हारे पास कोई मंत्र हो तो उसे तुम छोड़ जाना। मंत्र से अपने को मत भरना, क्योंकि मंत्र तुम्हारे मन का ही खेल है। सोचो, मन के बिना तुम कैसे मंत्र का पाठ करोगे? मन न होगा तो कौन नमोकार पढ़ेगा? तो नमोकार विचार की ही एक प्रक्रिया हुई। कोई आदमी फिल्म का गीत गा रहा है क्योंकि उसकी वासना स्त्रियों में उलझी है, काम में उलझी है। वह जिस ऊर्जा से, जिस मन से फिल्म का गीत गा रहा है, उसी ऊर्जा से मंत्र भी पढ़ सकता है। अगर उसकी वासना धर्म में उलझ जाए तो मंत्र हो कि गीत हो, दोनों ही विचार के रूप हैं। और मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है। सभी विचार अशुद्ध हैं, विचार मात्र अशुद्ध ही है। शुद्ध विचार होता ही नहीं, शुद्ध विचार हो ही नहीं सकता। वैसे ही जैसे स्वस्थ बीमारी नहीं हो सकती, बीमारी ही अस्वस्थ का नाम है। तो स्वस्थ बीमारी कैसे होगी? शुद्ध गंदगी कैसे होगी? या क्या आप सोचते हैं हो सकती है? विचार ही अशुद्धि है। विचार की तरंग का होना ही चेतना को अशुद्ध करता है। फिर वह विचार काम वासना का है कि प्रार्थना का है, मंत्र है कि दुकानदारी है, इससे कोई बुनियादी फर्क नहीं पड़ता। चेतना में विचार का होना अशुद्धि है। शुद्ध विचार जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि शुद्धि का अर्थ निर्विचारता है। शुद्धि का अर्थ ही विचार का अभाव है। आप ऐसा समझें कि आप दूध में पानी मिला देते हैं, बिल्कुल शुद्ध पानी मिलाते हैं और शुद्ध ही दूध है और शुद्ध ही पानी है, तो दोनों मिलकर दोहरी शुद्धि हो जानी चाहिए। लेकिन दूध शुद्ध नहीं होता पानी मिलाने से, अशुद्ध हो जाता है। क्योंकि पानी का स्वभाव अलग, दूध का स्वभाव अलग। पानी कितना ही शुद्ध हो, शुद्ध होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दूध में मिलने से अशुद्ध होगा। और आप ये मत सोचना कि दूध ही अशुद्ध हुआ, पानी भी अशुद्ध हो गया। वह तो आपकी नजर दूध पर है, इसलिए दूध अशुद्ध लग रहा है। अन्यथा पानी ने भी अपनी शुद्धि खो दी और दूध ने भी अपनी शुद्धि खो दी। दो शुद्ध चीजें मिली और दोनों अशुद्ध हो गई। विचार का अपना स्वभाव है, चेतना का अपना स्वभाव है। दोनों के स्वभाव अलग अलग है। दोनों के मिलन से अशुद्धि होती है। विचार अपने में शुद्ध है, चेतना अपने में शुद्ध है, अपने में होना शुद्धि है, स्वभाव में होना शुद्धि है, विभाव अशुद्धि है। इसलिए कोई शुद्ध विचार चेतना को शुद्ध नहीं कर सकते, कोई शुद्ध पानी दूध को शुद्ध नहीं कर सकता। निर्विचार जब भीतर का आकाश होता है, जहां कोई बादल नहीं, मंत्र के बादल भी नहीं, तब परमात्मा प्रत्यक्ष है, तब आप उस निराकार के साथ एक है।